नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म अपना चैनल पे। तो दोस्तों, झारखंड पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट का काउंसलिंग यानी कि चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो गया है, जो कि आप लोगों का 9 अगस्त तक चलने वाला है। और इस बार झारखंड के स्टूडेंट के लिए मात्र एक राउंड काउंसलिंग का ही नोटिस जारी हुआ है। हर साल की तरह 3 राउंड काउंसलिंग इस साल नहीं होने वाला है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग खराब रैंक लेके आए हैं, वो लोग अगर सोच रहे थे कि मैं लास्ट राउंड काउंसलिंग को करूंगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं करूंगा, तो वैसे स्टूडेंट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये सभी राउंड काउंसलिंग नहीं होने वाला है। आपका ये शायद पहला और अंतिम मौका भी हो सकता है। तो अगर आपका रैंक खराब भी आया है तो भी आप लोग काउंसलिंग को जरूर कीजिएगा। आज का ये वीडियो होने वाला है काउंसलिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेल में। मैं बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से काउंसलिंग को करते हैं तो आपका कॉलेज मिलने का चांसेस अच्छे से बढ़ जाएगा, और क्या क्या गलतियां हैं जो कि नहीं करनी है, ताकि आप लोगों को जो कॉलेज हो सकता है ना मिले। तो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है, चाहे आपका रैंक खराब भी आया है तो मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको भी कॉलेज मिलने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो आप लोग के लिए ऐसा ही बनाता रहूं। अब देखिए कि काउंसलिंग किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप लोग को JCECB के वेबसाइट पे चले जाना है, लेकिन उससे भी पहले आप लोग को काउंसलिंग ट्राई करना है कि आप लोग लैपटॉप में कीजिए, क्योंकि मोबाइल में करने में बहुत सारा दिक्कत आता है। कभी कभार पेज रीलोड हो जाता है तो आप जितना भी काउंसलिंग किए वो सब कुछ हट सकता है। तो ट्राई करना कि आप लोग किसी से लैपटॉप मांग लीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ट्राई कीजिए कि लैपटॉप में ही काउंसलिंग को करें। ठीक है, अब बात रहा कि काउंसलिंग को कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग को JCECEB के वेबसाइट को खोल लेना है। खोलने के बाद आप लोग को वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2026। आप लोग जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको 6 नंबर पे आप लोग को दिख जाएगा झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 काउंसलिंग। आप लोग को उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, आपको सामने एक पेज खुल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं चाहता तो आप लोग को काउंसलिंग करके भी सिखा सकता था किसी स्टूडेंट का, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि यूट्यूब पर्सनल डिटेल्स को दिखाने से उस वीडियो को डिलीट कर देता है। तो मैंने उस वीडियो में जितना भी मेहनत करता वो सब कुछ बर्बाद हो जाता, क्योंकि वो वीडियो यूट्यूब पर रहता ही नहीं और वो सब वीडियो आप लोग देख ही नहीं पाते। इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं आप लोग को प्रोसेस समझा देता हूँ कि किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग गलती ना करें और जो भी मैं समझाऊं वो वीडियो पे यूट्यूब में बना रहे। बाकी पिछला साल 2025 में मैंने काउंसलिंग को करके सिखाया था एक स्टूडेंट का। तो इस बार भी उसी काउंसलिंग को आप लोग देखते हुए अपना काउंसलिंग को भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो टेंडर 2025 में था वही टेंडर उसी कंपनी को मिला 2026 में। तो कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है काउंसलिंग के जो पेज है उसमें। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो का लिंक डाल देता हूं। अगर वीडियो डिलीट नहीं हुआ होगा तो आप लोग उस वीडियो को देख के भी अपना काउंसलिंग को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर देता हूं। जैसे ही आप लोग को सामने वो पेज खुल जाएगा, वहां पे आप लोग को अपना आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर देना है। जैसे ही आप लोग उसे फिल करके उसको सबमिट करेंगे तो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा। आपका नाम वहां पे आ जाएगा, माने कि आपका वो लॉगिन हो जाएगा। अब वहां पर कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, आपको उसको फिल करके सबमिट करना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक खुल जाएगा पेमेंट गेटवे का ऑप्शन। अगर आप लोग जनरल या फिर OBC स्टूडेंट हैं तो आप लोग को 400 रुपये पेमेंट करना है, और अगर आप लोग ST SC या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये पेमेंट करना है। अब पेमेंट गेटवे के दौरान आपको 10 रुपया पेमेंट गेटवे का चार्ज भी काट सकता है, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाकर भी पेमेंट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको अपना पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप लोग पेमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने काउंसलिंग का पेज खुल जाएगा। अब मेन काम आप लोग को यहीं पे करना है कि काउंसलिंग कैसे करना है, ताकि आप लोग को कॉलेज को आराम से कॉलेज मिल जाए। तो देखिए, जो लोग पहले से डिसाइड कर रखे हैं कि मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपना सिंपल कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, वहां पर चॉइस फिलिंग कर लेंगे। लेकिन जिनको ये नहीं पता है कि उनको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए, उनको बस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से काउंसलिंग करना है। सबसे पहले जिन लोगों ने सोच रखा है कि मुझे ये ब्रांच लेना है और इस कॉलेज में जाना है, तो मैं उनको बता देता हूँ
कि उनको कैसे करना है। सबसे पहले वहां पर 3 कॉलम दिखेगा आपको, एक दिखेगा ब्रांच का कॉलम, दूसरा कॉलम दिखेगा आपको डिस्ट्रिक्ट का, और तीसरा कॉलम दिखेगा आप लोग को कॉलेज टाइप का, यानी कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए, या फिर पीपीपी मोड कॉलेज चाहिए। इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कि सरकार और प्राइवेट तौर पर दोनों आदमी मिलकर चलाता है, उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो चलता है कॉलेज। ये 3-4 टाइप का वहां पर कॉलेज का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज, ठीक है, और अपना मन पसंदीदा ब्रांच को चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको कुछ भी चूज नहीं करना है, ऑल पे रहने दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट को। जितना भी कॉलेज है झारखंड में और उसमें जो भी ब्रांच है वो आपके सामने लिस्ट खुल जाए। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, जैसे कि अगर मुझे पसंद है मैकेनिकल ब्रांच, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा मैकेनिकल ब्रांच में मैकेनिकल। दूसरा मैं सिलेक्ट करूंगा अपना गवर्नमेंट टाइप कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट में रखूंगा ऑल पे सेट। जैसे ही सर्च करूंगा मेरे सामने जितना भी झारखंड में कॉलेज है और उसमें मैकेनिकल ब्रांच है वो सब लाइन से ओपन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बस प्लस प्लस पे क्लिक करना है और वो सारा कॉलेज सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि उनको कौन सा कॉलेज को प्रेफरेंस फर्स्ट में देना है, किसको सेकेंड में देना है, किसको थर्ड में देना है। यही गलतियां लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको गलती ये नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के नजदीक में जो कॉलेज पढ़ता है आप लोग सबसे पहले उसी कॉलेज को फिल कीजिएगा। और अगर कुछ लोग पसंद होता है कि मैं घर के नजदीक में ना लूंगा, मैं दूर लूंगा कहीं कॉलेज, तो वो लोग वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगा कि कॉलेज अगर नजदीक में मिल जाए तो उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में 3 साल पढ़ाई करना है जिसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। खैर, आपको मर्जी जिस तरह से आप लोग चाहते हैं उस तरीके से कॉलेज को चूज कर सकते हैं। अब बात रहा वहां पे, जैसे कि मैं धनबाद का हूं, तो मैं वहां पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद को रखूंगा अपने टॉप प्रायोरिटी पे, यानी कि फर्स्ट अगर मेरे रैंक के आधार पे वो सीट खाली मिलता है मैकेनिकल का तो मुझे धनबाद में मिल सकता है। अब लोग ये सोचते हैं कि मेरा रैंक खराब आया है तो मैं जो टॉप का कॉलेज है यानी कि आदित्यपुर, धनबाद और रांची, ये सब कॉलेज को वो लोग नहीं भरते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में। तो ये सबसे बड़ा गलती होता है। देखिए, अगर आपका रैंक खराब है चाहे रैंक अच्छा है, मैं सभी स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि आप लोग टॉप प्रायोरिटी पे अपना फेवरेट ब्रांच और फेवरेट कॉलेज को ही रखिएगा, चाहे रैंक खराब आया है क्यों क्यों ना। क्योंकि हो सकता है कि अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट का काउंसलिंग छूट जाए या फिर वो लोग काउंसलिंग किसी वजह से नहीं कर पाए, तो अगर आपका रैंक खराब भी है तब भी आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हैं कि टॉप में रहते हैं जीपी खुटरी, जीपी बोकारो, जीपी साहेबगंज, जीपी दुमका, और लास्ट में रखते हैं जीपी धनबाद और जीपी रांची, तो हो सकता है कि आपको जो सबसे फर्स्ट और सेकंड में भरे हैं वही कॉलेज आप लोग को मिल जाए। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि टॉप कॉलेज को आप लोग को फर्स्ट में ही रखना चाहिए। अब टॉप कॉलेज के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, वो लोग आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि टॉप कॉलेज कौन कौन सा है और किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच है। तो हो सकता हो तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। खैर, आप लोग को टॉप कॉलेज को ही फर्स्ट में रखना है, ठीक है। अब बात रहा किसी को अगर इलेक्ट्रिकल पसंद है, तो मैं यहाँ पे क्या समझा रहा था पहले आप लोग को, अगर मैकेनिकल पसंद है तो जितना भी कॉलेज आया है तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं धनबाद सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद जो मेरे अगल बगल में दिखेगा मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, या फिर रांची, या फिर जो भी ऑप्शन वहां पर दिखेगा वो लोग लाइन से सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाद में भी आप लोग अपना चॉइस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो आपको सिंपली ऐसे करना है, और हो सके तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज को सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम ब्रांच सेलेक्ट करना है। जैसा कि कल रिजल्ट आने के बाद एक नोटिस जारी हुआ था, उस नोटिस में भी साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर आप लोग हो सके तो अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग कीजिएगा, यानी कि जितना हो सके अधिक से अधिक चॉइस फिलिंग करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 5-7 ही कॉलम में फिल करते हैं, यानी कि जैसे कि धनबाद में वो लोग फिल कर दिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, फिर आप लोग रांची में फिल कर दिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और फिर आदित्यपुर में सेलेक्ट कर लिए इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, यानी कि 7-8 कॉलम ही फिल करते हैं और 2-3 कॉलेज को ही फिल करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका मिलने का जो चांसेस हो जाता है बहुत ही कम बच जाता है। अगर आपका रैंक खराब है, 1000 के ऊपर रैंक है, तो
तो शायद आपको रैंक कॉलेज वो ना मिले जो आप सेलेक्ट किए हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिलिंग कीजिए, 40, 50, 60 जितना हो सके आप लोगों को अपना चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, मैं प्रॉपर डिटेल वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सके तो दे दूंगा। 2025 का ये वीडियो है, अगर यूट्यूब डिलीट नहीं किया होगा तो आप लोग उस वीडियो को सीख सकते हैं देख के। 3000 से अधिक लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है और अपना काउंसलिंग को किया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लोग को काउंसलिंग करना है। टॉप कॉलेज, टॉप ब्रांच। टॉप ब्रांच क्या क्या है झारखंड में? इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, ये 3 ब्रांच है जो झारखंड में टॉप पे रहता है स्टार्टिंग से ही। ये कोर ब्रांच है जिसको अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोग को प्लेसमेंट वगैरह में या फिर नौकरी में, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो दिक्कत नहीं आता है। इसके अलावा कोई भी ब्रांच अगर आप लोग लेते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत आता है प्लेसमेंट के दौरान। तो इस सब भी एक अलग टॉपिक हो जाएगा आप लोग के लिए। फिलहाल अभी जो काउंसलिंग करना है आप लोग को ध्यान रखना है कि पसंदीदा कॉलेज, पसंदीदा ब्रांच को टॉप पे रखना है। जो कॉलेज और जो ब्रांच पसंद नहीं है उसको लास्ट में रखना है। वो बाद में देखा जाएगा कि आपको जो कॉलेज मिला है वो पसंद है या नहीं पसंद है। पसंद होगा तो आप लोग पेमेंट करके अपना एडमिशन करवाइएगा, नहीं पसंद होगा तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे आप लोग को टॉप ब्रांच यानी कि अपना पसंद का ब्रांच और पसंद का कॉलेज को ही रखना है। लास्ट में जो ब्रांच पसंद नहीं है और जो कॉलेज पसंद नहीं है उसको डाल सकते हैं। लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि जो ब्रांच पसंद नहीं है वो ब्रांच को आप लोग फिल कीजिए। आप लोग को जितना ब्रांच पसंद है उतने को ही फिल कीजिए। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल पसंद है तो ये 3 ब्रांच ही फिल कीजिए। कंप्यूटर साइंस अगर डाल देते हैं तो आप लोग को अगर रैंक खराब है तो भी आप लोग कंप्यूटर साइंस ब्रांच झारखंड में मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में कंप्यूटर साइंस का डिमांड बहुत ही कम है। अगर आपका रैंक पीछे का भी रैंक है तो आपको ये ब्रांच मिल जाएगा। जो लोग को ये डाउट था कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो लोग कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल अलग हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलग हो गया, ये सब ब्रांच फिल कर सकते हैं। वो लोग को ये सब ब्रांच आसानी से मिल जाता है खराब रैंक वाले को। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया है आज के इस वीडियो में किस तरीके से काउंसलिंग को करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं हो सके तो वीडियो अगर डिलीट नहीं हुआ होगा यूट्यूब से तो मैं उसका लिंक लगा दूंगा, आप लोग उस वीडियो से भी सीख सकते हैं काउंसलिंग को करने के लिए। ठीक है, आई होप मैं बहुत ट्राई किया हूँ आप लोगों को समझाने का कि किस तरीके से काउंसलिंग को करना है। आप लोग को समझ में भी आया होगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें। बाकी अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आगे ना वीडियो, आने वाला वीडियो वैसे ही बना दूं आप लोगों के लिए। मिलता हूं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।